आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत विषय में अयादि स्वर संधि। चलिए अयादि स्वर संधि पढ़ते हैं। और सबसे पहले इसमें ये समझ लीजिएगा कि मैंने आपके लिए यह कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख के पहले से रखे हैं। क्या होता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है तो लोग वीडियो नहीं देखते हैं, और अच्छी बात बहुत जल्दी जो है ना, ज़्यादा विस्तृत बात करने में बहुत अच्छी बातें मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा कम समय में भी मैं आपको ज़्यादा अच्छी बात पढ़ाना चाहता हूँ। अयादि स्वर संधि बहुत ही सरल है और आप इसको समझने का प्रयास करिए। अयादि स्वर संधि, इसका नियम क्या है, पहले हम इसका सूत्र देखते हैं। मैंने थोड़ा सा उल्टा किया है, पहले मैंने संस्कृत में आपको सूत्र नहीं बताया है, पहले उसका उदाहरण बताया है। हम 4 वर्ड देखेंगे, ए आई ओ और औ। फिर से देखिए, ए आई ओ औ, ये 4 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ए आई ओ औ, यह 4 स्वर हैं। इन चारों के स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर आए। हिंदी माध्यम की जो दूरबा पुस्तक है उसमें या में और या वा में हलंत नहीं लगा है, तो प्रिंटिंग जो है ना मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ी गलती है उसमें, वहाँ पर आप ये हलंत लगा लीजिए यदि आपकी पुस्तक में नहीं लगा है तो ए के स्थान पर आय आएगा, आई के स्थान पर आय आएगा, ओ के स्थान पर अब आएगा और औ के स्थान पर आव आएगा। कैसे आएगा इसको हम देख लेते हैं, और ये क्यों आएगा, तो फिर इसके लिए पाणिनि जी ने संस्कृत में सूत्र बनाया है। सूत्र क्या है? एचो यवा या वह। सूत्र क्या है? एचो यवा या वह, यह सूत्र है। तो ये संस्कृत में सूत्र है और ये कहता है कि एच, एच माना प्रत्याहार। मैंने आपको प्रत्याहार पढ़ाए हैं, है ना, प्रत्याहार हमने आपको बताए भी हैं। तो एच प्रत्याहार, जो एच प्रत्याहार है, तो एच प्रत्याहार क्या है? ए ओ आई औ, ये एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार कैसे बनता है, जैसे कहाँ से बनता है फिर से बता दूं, 14 माहेश्वर सूत्रों से हम एच प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार तो सभी वहीं से बनाते हैं, लेकिन उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं? आई ओण रिल रिक ए ओंग आई औच है वरट, इस प्रकार से। तो अब हम पढ़ते हैं आ ई उ ण। इसमें भी यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड ए होना चाहिए और लास्ट वर्ड चा होना चाहिए, तो शुरुआत जो प्रारंभिक जो प्रथम वर्ण है वो ए होना चाहिए, ए से प्रारंभ है और चा पे खत्म हो जाना है। तो उसके बीच में जितने वर्ण आते हैं, जितने वर्ण आते हैं ए से चा के बीच में, तो चा को छोड़कर बाकी सभी वर्णों को हम गिनेंगे। तो आ ई उ ण नहीं आया, री लरी क नहीं आया, ए हाँ आ गया, ए आ गया, ओ ठीक है आ गया, इंगा, इंगा हलंत वर्ण है इसलिए उसको नहीं गिनेंगे। पर आई औ च, तो आई और औ आ गया, चा हलंत वर्ण है उसको हमने हटा दिया। ये सूत्र कहता है एचो यवा या वह कि एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रमशः ये अवग्रह है, ये आ है, ठीक है, ये जो या है तो छोटा आ और छोटा मतलब आधा या किस में आ जाएगा? ए के स्थान पर आएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, जो या में छोटा आ है और पीछे वा है, ये अव है, अब किस के स्थान पर आएगा? ओ के स्थान पर आएगा। देखिए मैं फिर से दिखाता हूं, ए के स्थान पर क्या आएगा? छोटा आ और या, तो छोटा आ और या, ठीक है। या कैसा है? हलंत है। मैंने पहले ही कह दिया था कि आपकी पुस्तकों में यदि हलंत ना लगा हो, ऐसा ये निशान ना लगा हो, तो आप लगा लीजिए। तो या हो गया आधा, तो इसमें बचा छोटा आ, तो छोटा आ और वा ये किसके स्थान पर आ गया? अव के स्थान पर, वा भी आधा है। अब क्या बचा? बड़ा आ और या, तो आई के स्थान पर बड़ा आ और या, ठीक है। अब क्या बचा? इस आ में बड़ा आ और वा, तो बड़ा आ और वा, ये वा है ना, तो वा भी आधा है ना। तो इस प्रकार से क्रमशः ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव, आई के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आव, ये क्रमशः इस प्रकार से आते हैं। तो उसको हम सीधा लिखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो ए आई ओ औ हम ऐसा पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें हमने आपको हिंदी वर्णमाला में लिख दिया ए आई ओ औ ऐसा, फिर सीधा हो गया ए के स्थान पर आए और आई बड़ी होती है तो आए, ये भी एक ट्रिक है। तो ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए,
ओ छोटी होती है तो अव, और औ बड़ी होती है तो आव। ये भी एक ट्रिक हो गई। तो ये हमने यहाँ पर क्रमशः लिख दिए थे, लेकिन सूत्र के माध्यम से हमने यहाँ पर आपको समझाया कि एच जो है प्रत्याहार है वह ये हो गया। एच के स्थान पर क्रमशः ये जो सूत्र बता रहा है अय अव आय आव, वो हमने यहाँ पर कर दिया अय अव आय आव। इतना समझ में आपको जरूर आ गया होगा। ये सूत्र की परिभाषा हो गई, सूत्र भी हो गया, हमने आपको ये भी समझा दिया। अब आ जाते हैं और हिंदी माध्यम में, और मतलब और सरलीकरण में आते हैं। अब सरलीकरण क्या है, और सरल हम आपको बताते हैं अयादी स्वर संधि का, कि प्लस के आगे, अब देखिए क्या होता है, कुछ थोड़ी सी भाषा की भी त्रुटि हो सकती है, तो आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा। मैं जो आपको ट्रिक में बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो प्लस के आगे यानी पूर्व पद, प्लस के पीछे उत्तर पद। तो प्लस के आगे मैं इनको कहता हूँ, ये मेरी भाषा में यानी कह सकते हैं मेरे व्यवहार में उतर गया है, मेरी यही इसी प्रकार से मेरा पढ़ाना है। आप इस बात को आप यदि कुछ और कहते हो तो समझ लीजिएगा। तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आप समझ लीजिए कि जो प्लस के आगे इसे कहता हूँ, प्लस के पीछे इसे कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि स्टार्टिंग जो पहली बार कोई वीडियो देखता है या जिसने अभी संधि नहीं पढ़ी है तो उसे बड़ी कठिनाई होती है। तो पूर्व पद उत्तर पद कहने में थोड़ी सी कठिनाई कभी कभी आ जाती है, लेकिन मैं बीच बीच में प्रयोग इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको ये भी पता लग जाए, जिनको ये पता है कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। चलिए समझ लीजिए, इस पर ज़्यादा विषय हम ध्यान नहीं देंगे। तो प्लस, इसको मैं प्लस कहता हूँ, धन के निशान को। तो प्लस के आगे ए और प्लस के पीछे आ। अच्छा, जब यण स्वर संधि का नियम बताया गया है तो उस समय ये भी कहा गया है कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस के आगे ए ऐ ओ औ हो और प्लस के पीछे असमान स्वर हो। असमान स्वर क्या होता है कि प्लस के आगे यदि ए है तो प्लस के पीछे ए नहीं हो, बाकी कोई भी स्वर हो। ठीक है। फिर अगली लाइन में कह दिया गया है कि जो प्लस के आगे स्वर हैं उनमें परिवर्तन हो जाएगा, इनके रूप में अय आय अव आव के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जो प्लस के पीछे असमान स्वर हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये उसमें साफ साफ शब्दों में संस्कृत में नियम में लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है? असमान स्वरेतु किमपि परिवर्तनम न भवति। जो असमान स्वर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये कहना चाहते हैं कि आपको एक के स्थान पर ही आदेश करना है। जिस प्रकार आप जब दीर्घ संधि पढ़ते हैं उसमें आप क्या करते हैं कि प्लस के आगे प्लस के पीछे दोनों को स्थान पर एक आदेश होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों के स्थान पर ना होकर केवल एक के स्थान पर आदेश होना है। अब वो कैसे होना है समझिए। पहले ये समझ लेते हैं कि प्लस के आगे ए हो, प्लस के पीछे आ हो, तो क्या होगा? ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा, यानी ए को हटा दिया जाएगा और अय को ले आएंगे, ये आदेश हो जाता है। समझ में आ गया आपके? ठीक है। तो अब हम इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। अब देखिए, ये शब्द है हमारा नैनम। क्या शब्द है? नैनम। नैनम शब्द की संधि विच्छेद हमने किया तो ने प्लस अनम। संधि विच्छेद क्या हो गया? ने प्लस अनम। प्लस के आगे और प्लस के पीछे। सबसे बड़ी बात जो है, संधियों में लोग क्यों थोड़ी सी हिचकिचाहट करते हैं, थोड़ी सी कठिन क्यों लगती है? हम कहते हैं कि प्लस के आगे क्या है, कौन सा शब्द है, इसकी जगह हमको कहना चाहिए प्लस के आगे कौन सा स्वर है। स्वर संधि में हम केवल स्वरों को देखेंगे, चाहे वो गुण संधि का नियम हो, चाहे वो वृद्धि संधि का नियम हो, चाहे आप दीर्घ संधि पढ़ रहे हो, अयादि पढ़ रहे हो, पूर्व रूप संधि पढ़ रहे हो, आपको प्लस के आगे व्यंजन नहीं देखना है, प्लस के आगे कौन सा स्वर है वो देखना है। यानी सीधी बात कही जाए, प्लस के आगे कौन सी मात्रा लगी है आपको वो देखना है। ठीक है। तो प्लस के आगे यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? एक की मात्रा लगी हुई है। और हमारी अयादी स्वर संधि का नियम है कि प्लस के आगे यदि एक की मात्रा लगी हो, पहला नियम उसका ये है, और प्लस के पीछे असमान स्वर हो, यानी एक के जैसा ना होकर कोई दूसरा हो, उसी के जैसा ना हो, सेम नहीं होना चाहिए, तो वो अयादी संधि कहती है प्लस के आगे एक की मात्रा हो या ऐ की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, तो उनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव आदेश हो जाते हैं। हमको यहाँ दिखाई दे रहा है प्लस के आगे कौन सी मात्रा है? एक की मात्रा है। तो हमने क्या किया? इस एक की मात्रा को उठाकर यहाँ पर रख दिया।
ये देखिए, जब ए की मात्रा यहाँ आ गई तो ना कैसा हो गया, हलंत हो गया, आधा हो गया, तो हमने ना को यहाँ पर लिखा आधा। फिर अगला क्या है, ये ए की मात्रा यहाँ लिख दी, प्लस का प्लस लिख दिया, अनम का अनम लिख दिया। वह अयादि संधि पहले ही कह चुकी है कि पीछे वाले जो स्वर है असमान स्वर में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या हुआ, जब प्लस के आगे ए है तो ए के स्थान पर क्या आदेश हो गया, आय आदेश हो गया। ए के स्थान पर आय हो गया, ए के स्थान पर आय आदेश हो गया। तो हम इस ए को हटाया और आय को ले आए, तो अब फिर स्थिति ना का ना, आधा का आधा लिख दिया, ए के स्थान पर आय आ गया, प्लस का प्लस हो गया, अनम का अनम हो गया। अब स्थिति आगे क्या बनती है कि इनका वर्ण सम्मेलन करिए। क्या करिए, वर्ण सम्मेलन। देखिए, ना आधा है, हमने आधा लिख दिया, पीछे क्या है छोटा आ, इसको मिला दिया। फिर क्या है आधा या, आधा या लिख दिया। फिर आगे क्या है छोटा आ, ये मिला दिया। फिर क्या है नम, नम का नम लिख दिया। क्या बन गया भाई, देखिए बन गया। कितना सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, संधि बहुत सरल है। आपको और भी उदाहरण दे सकते हैं, हम और भी उदाहरण समझा सकते हैं। तो अगला उदाहरण इसका हम ले लेते हैं, समझ लीजिए सैनम। तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, से प्लस अनम। समझ लीजिए हमारा पद है सैनम, संधि विच्छेद हो गया से प्लस अनम, प्लस के आगे क्या है ए है, तो हम ए को यहाँ पर निकाल लेंगे। ए के स्थान पर क्या आता है आय, हम ऐसा भी कर सकते हैं, अनम का अनम आ जाएगा। शाह में से ए निकल के यहाँ पर आ गई तो शाह कैसा बचा, आधा, आधा लिख दिया। इसका वर्ण सम्मेलन कर देंगे, आधा शाह, छोटा आ, आधा या लिख दिया, पीछे आ है उसको मिला दिया, नम का नम लिख दिया, बन गया सैनम। इतना सरल उदाहरण है, इतनी सरल होती हैं संधियाँ, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग उसको ज़्यादा कठिनाई में ले जाते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। और भी मैंने कई उदाहरण, जैसे एक उदाहरण यहाँ पर आई का दे के रखा है, आई गई प्लस अकह, आई के स्थान पर यानी जो दो मात्राएं वाली हो जाती है। अच्छा होता क्या है, कई लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूज है कि एक में एक मात्रा लगना चाहिए और आई में दो मात्रा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब हम हिंदी वर्णमाला देखते हैं तो ए में कोई मात्रा नहीं होती और आई में एक मात्रा लगी होती है, लेकिन जब यह व्यंजन में जाके मिलती है तो ए की एक मात्रा हो जाती है और आई की दो मात्रा हो जाती है। तो आई के स्थान पर हमने आपको यहाँ क्या बताया है, आई के स्थान पर क्या आएगा आय, यहाँ पर भी क्या आया आई के स्थान पर आय आदेश हुआ है, तो यहाँ पर आई के स्थान पर आय आ गया। तो गा की जो ए है वो यहाँ आ गई थी, इसलिए गा हो गया था आधा, हमने आधा गा फिर से यहीं पे लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, आई के स्थान पर आय आ गया, प्लस का प्लस हो गया, अकह का अकहा हो गया। जब हमने इसको मिलाया तो पहले नंबर पे हमने क्या किया, देखिए हम यहाँ पर फिर से एक बार आपको वर्ण सम्मेलन करके दिखाते हैं। आधा गा है, आधा गा लिख दिया, पीछे बड़ा आ है, बड़ा आ कर दिया, फिर आधा या है, आधा या लिख दिया, पीछे छोटा आ है, पीछे छोटा आ कर दिया, फिर कहा है, कहा लिख दिया, बन गया गाय कहा। इतना सरल है। तो आप सभी को यह जो है यण स्वर संधि, सॉरी क्षमा चाहते हैं, अयादि स्वर संधि आपकी समझ में आई होगी। कभी कभी क्या होता है कि बताने की उत्सुकता में कुछ शब्द इधर के उधर हो जाते हैं, तो आप उन पर ध्यान न दीजिएगा, यह आपसे विनम्र निवेदन है। और यदि कुछ हमारे लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिएगा। आप बिल्कुल हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप हमारे लिए इसमें और भी कोई नया तरीका यदि आप बताएंगे तो हम विद्यार्थियों तक और भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सभी विद्यार्थी भी, इसमें बहुत सारे लोग विद्यार्थी वगैरह भी जुड़े रहते हैं, आप सभी लोग हमसे जुड़े रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका इसी प्रकार प्रेम और स्नेह मिलता रहा तो इसी प्रकार से हम बहुत सारी वीडियो बना कर आपके लिए यूट्यूब पर और फेसबुक पर डालते रहेंगे। यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारायण भक्ति रस भारत। समय समय के आधार पर हम उसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक विशेष बात ये है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है, यदि वह आप यूट्यूब पर डालते हैं तो हमने मोबाइल नंबर से अपना यूट्यूब चैनल बना के रखा है, तो आप उससे भी जो है
आप हमारे मोबाइल नंबर को डायल करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा। और एक और हमारे जो है परम प्रिय मित्र अमित नारायण शर्मा जी विदिशा, उनका भी यदि आप नाम लिखते हैं अमित नारायण शर्मा तो उनके भजन आ जाते हैं, तो वही हमारा चैनल है। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए ना करिए पर सब्सक्राइब जरूर करिए, औरों को भी करवाइए। धन्यवाद। तो हम बस ये कहना चाहते हैं, अयादी जो स्वर संधि है बहुत ही सरल है। आपको मात्र इतना सा ये जो है इतना सा विभाग है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, है ना। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इतना सा जो विभाग है, ये फिर से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इतने से विभाग को आप जरूर समझ लीजिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने ये समझ लिया ना, आप समझ लीजिए आपको सारी अयादी स्वर संधि समझ में आ जाएगी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इतना सा समझ लीजिए बस। मैं तो आपसे प्रयास यही करूंगा, बस इतनी सी बात समझ लीजिए। आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में आप उठाकर देखेंगे, एचो यवा यावाह, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी यही सूत्र लिखा हुआ है, एचो यवा यावाह। इसमें एच क्या है? एच एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार हम 14 सूत्रों से बनाते हैं, उसमें एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ। इन 4 वर्णों के स्थान पर क्रमशः आदेश होते हैं, जो कि यहाँ पर है। ये वर्ण सम्मेलन करके लिखा हुआ है। यदि हम इसको पृथक पृथक करते हैं तो ये अलग अलग करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा करके भी देख लेते हैं एक बार, यदि आपको ऐसा लगता हो तो। अब देखो, यहाँ से हम लिखते हैं अ यवा या वह, एचो यवा या भा। अब देखिए, हम इसका अलग अलग करते हैं। ये अवग्रह है तो ये बन गया छोटा आ। ये या है, इसको हमने आधा कर लिया, प्लस कर लिया। इसमें जो छोटा आ है उसको हमने लिख लिया, ये वा भी हम आधा कर देंगे। फिर इसमें जो बड़ा आ है उसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर ये या, इसको हम आधा कर देंगे। फिर या में बड़ा आ है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर ये वा है, इसको यहाँ लिख देंगे। तो अब देखिए, ये 4 वर्ण निकल के आए हैं, अय, अव, आय, आव। हमारा जो एच प्रत्याहार है वो इसी प्रकार है। एच प्रत्याहार कैसा है? ए ओ आई औ। अब आप देख सकते हो, ए के स्थान पर अय आएगा, हमने यही लिखा है, ए के स्थान पर अय। ओ के स्थान पर अव आएगा, ओ के स्थान पर अव। ऐ के स्थान पर आय आएगा तो ऐ के स्थान पर आय। औ के स्थान पर आव आएगा तो औ के स्थान पर आव। ये ऊपर नीचे भी है, यहाँ पर हमने इसका संधि विच्छेद करके भी देख लिया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा है। बशर्ते क्या है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, पर नियम यही है। पढ़ाने की शैली अलग हो सकती है, बताने की शैली अलग अलग हो सकती है ना। कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, पर यही इसका जो है स्पष्टीकरण यही हो गया आपके सामने, जो है वो यही स्पष्ट है कि ऐसा ही होता है। ये आप ध्यान में समझ लीजिए। अगर आपने इतनी सी बात समझ ली कि अयादी स्वर संधि में, अच्छा अब एक ट्रिक देखिए। अब जो मैं एक नॉर्मल आपको जो ट्रिक बताता हूँ वो ट्रिक समझिए। अगर संधि विच्छेद किया हुआ पद आपको मिल गया और उसमें प्लस के आगे ए आई ओ औ लिखा है, तो वो फिर अयादी संधि ही है, ये निश्चित समझिए। ये ट्रिक है। प्लस के आगे ए आई ओ औ यदि लिखा है तो वो अयादी संधि ही है। अब बशर्ते यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, प्लस के आगे ए और प्लस के आगे आ, ये पूर्व रूप स्वर संधि में भी होता है। उसको समझने के लिए मैं पूर्व रूप स्वर संधि की जब संधि को पढ़ाऊंगा, आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें उसके सारे जो है आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपके डाउट हैं, वो मैं उसमें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और मुझे संभवतः ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मैं जो निकाल कर लाया हूं पूर्व रूप स्वर संधि के लिए, एक विशेष रूप से एक नई ट्रिक लेकर आया हूं। वैसे सब लोग विद्वान लोग जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते उनके लिए लेकर आया हूं। यदि आप एक बार वो है मेरी वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पूर्व रूप स्वर संधि आप कभी नहीं भूल सकते। यहाँ तक कि अयादी स्वर संधि भूल सकते हैं, पर पूर्व रूप स्वर संधि नहीं भूल सकते। बहुत सरल ट्रिक है, तो आप जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी हमारे देखने वाले मार्गदर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे शाम करते हैं, नमो नमः। मिलते हैं अगली वीडियो में।